Good evening, para and 2. Today topic is the bony pelvis. First one, discuss the terminology of bony pelvis. Bony pelvis is the Latin word which means the basin. ठीक है, उससे कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे, इमेज करेंगे. Following are the similarities between the pelvis and basin. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, बैक या पोस्टीरियर वॉल इज वाइडर. इसकी पोस्टीरियर वॉल कैसे रहेगी? वाइडर रहेगी, राइट. और क्या होगा? फ्रंट एंड एंटीरियर वॉल इट्स नैरो. ठीक है. उसके बाद वॉल आर स्लोपिंग. इसकी जो वॉल होंगी वो स्लोपिंग रहेंगी. उसके बाद हम बात करते हैं इनलेट इज अबव. ठीक है. और आउटलेट इज बिलो. बेसिन में क्या होता है? जहाँ टैप चलता है, ठीक है, उसमें क्या, इसमें पानी आता है यहाँ से, और यहाँ से इसका इनलेट क्या होता है? ये जो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इनलेट अबव. तो इनलेट कैसा? जब ये इनलेट है और इसमें ये टैब है, टैब से पानी आ रहा है, तो जब ये वाटर आता है इसके अंदर आता है, तो इनलेट कैसा होता है? अबव रहता है. दूसरी चीज कैसा होता है? वाइडर होता है. ठीक है, वाइडर होता है कि नहीं होता है? वाइडर हो जाएगा. और तीसरा पॉइंट क्या होता है? अगर इसको पेल्विक ब्रिम मान लें, लाइक लेट्स नो कि दिस वन इज द पेल्विक ब्रिम, तो ये पार्ट जो ऊपर जो चीजें रहेंगी अबव द ब्रिम, अबव द पेल्विक इनलेट इज कॉल्ड मेजर पेल्विस. क्योंकि ये पार्ट कैसा होता है? बड़ा है, तो दिस इज मेजर पेल्विस. दूसरा ग्रेटर पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस. और जो इसके नीचे जो पानी यहाँ से निकल के जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? बिलो द पेल्विक इनलेट, तो उसको क्या बोलेंगे? माइनर, लेसर पेल्विस, और क्या बोलेंगे? ट्रू पेल्विस. ठीक है, तो ये चीजें थी. उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट वन, पेल्विक, हाँ, पेल्विक ग्रेडल. इसमें क्या है? इट इज बोनी रिंग. ठीक है, क्या है? बोनी रिंग बिलो द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा एंड बिटवीन फ्यूमोरल हेड, बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, एंड 4 बोन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक. इसमें 4 बोन पार्टिसिपेट करती हैं. फर्स्ट वन, 2 हिप बोन, राइट एंड लेफ्ट हिप बोन. ठीक है. दूसरा, पोस्टरली हमारे लगी होती कौन सी? सैक्रम बोन. और सैक्रम जहाँ लगी होती है उसके नीचे कौन सी बोन होती है? बिलो द सैक्रम, दैट इज कॉकेक्स. ये चीज ये अभी करंट में ही मैंने पढ़ा है, सैक्रम और कॉकेक्स, लंबर वर्टिब्रा. ये तो आप लोग का पहले से पढ़ा हुआ. ठीक है. फिर हम बात करते हैं डिविजन्स ऑफ पेल्विस. क्या डिविजन्स हैं? ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं द प्लेन ऑफ द पेल्विस इनलेट. जो मेन पॉइंट है, इसको हमें दिमाग में रखना है. द प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट डिवाइडेड बाय द बोनी पेल्विक इनटू 2 पार्ट्स. जो एक पेल्विक प्लेन है जो हम बताएंगे, उससे 2 पार्ट में पेल्विक डिवाइड हो जाती है. पहला पार्ट अबव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्ट अबव द पेल्विक इनलेट इज कॉल्ड मेजर पेल्विस. सेकेंड, ग्रेटर. मेजर मतलब ज्यादा, ग्रेटर का मतलब ये ज्यादा होता है. और फॉल्स. ठीक है. बिलो द पेल्विक इनलेट, यही पॉइंट बार बार बोलेंगे. बिलो द पेल्विक इनलेट इज कॉल्ड माइनर पेल्विस, पेल्विस माइनर. लेसर, माइनर तो इसका मतलब भी लेसर हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया? ट्रू पेल्विस. ठीक है. अब ये जो है, दिस इज पेल्विक ब्रिम. क्या बोलेंगे इसको? पेल्विक ब्रिम. या पीछे हमने बात की थी, या इसको पेल्विक ब्रिम, और इसको क्या बोलेंगे? पेल्विक इनलेट. ठीक है. अब ये जो पेल्विक ब्रिम है, इसके ऊपर जो पार्ट है, ठीक है, अभी उस अबव द पेल्विक ब्रिम, ठीक है, उसको हम पीछे पढ़ के आए. क्या बोलते हैं? ग्रेटर पेल्विस. ठीक है, पढ़ा था पीछे. क्या बोलेंगे? पार्ट अबव द पेल्विक इनलेट इज कॉल्ड मेजर पेल्विस. ठीक है. दूसरा ग्रेटर पेल्विस. तीसरा फॉल्स पेल्विस. तो इसमें तीनों आ गए. याद कैसे करेंगे? ऐसे याद कर लिए. मेजर हो गया. दूसरा क्या हो गया? GMG, ग्रेटर हो गया. और तीसरा नंबर क्या हो गया? फॉल्स. ठीक है. M से मेजर, G से मेजर है, ज्यादा है, तो उसका नाम हो गया ग्रेटर और फॉल्स. बिलो द पेल्विक ब्रिम के नीचे जो ये पार्ट है, राइट, ये पार्ट जो है, इसको क्या बोलेंगे? लेसर. तो इसमें हम कैसे याद करेंगे? माइनर M से, मेजर M से ही क्या हो गया? माइनर.
दूसरा नाम क्या होगा एम, फिर यहाँ पे क्या है ग्रेटर है तो यहाँ का यहाँ क्या हो जाएगा लेसर, तो एम एल, और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे टी। तो याद करने का तरीका हो गया ये MGF मेजर, ग्रेटर, फॉल्स, MLT माइनर, लेसर और ट्रू पेल्विस। above and below, above the pelvic brim MGF, below the pelvic brim मेजर, लेसर एंड ट्रू। अब देखिए ये चीज़ इसमें हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला ये दिस वन इज द सैक्रल प्रोमोन्टरी, ठीक है, और ये क्या है पेल्विक ट्यूबरकल है, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने बताया था ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस, तो दिस पार्ट राइट, दिस कॉल्ड फॉल्स पेल्विस, ठीक है, और बिलो दिस लाइन दिस इज कॉल्ड ट्रू पेल्विस, ठीक है। यहाँ पर ये चीज दिखाई गई है। उसके बाद anteriorly है, दिस वन इज द posterior व्यू, ठीक है। दिस वन इज द pubic symphysis, ये दिस पार्ट इज pubic symphysis, pubic tubercle, pubic crest, और यहाँ पे superior pubic ramus, दिस वन inferior pubic ramus, दिस होल इज कॉल्ड ischiopubic ramus, ठीक है। दिस वन obturator foramen, ठीक है, obturator ग्रुप, दिस वन obturator ग्रुप, ये सब पढ़ा चुके हैं हम आप लोग को। दिस वन इज अ प्लेन ऑफ पेल्विक आउटलेट। जो हमने पीछे एनाटॉमिकल पोजीशन बताई थी उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था कि मिड सजिटल प्लेन पासेस थ्रू द pubic symphysis, ठीक है, pubic symphysis लाई इन द मिड लाइन। ये देखो ये मिड सजिटल प्लेन है, ठीक है, कॉर्नल दिखाया था लेकिन मिड सजिटल प्लेन, दिस वन इज द मिड सजिटल। Firstly, pelvic brim. What is the pelvic brim? A line from the sacral promontory. ठीक है, अभी मैं पीछे दिखा भी चुकी हूँ, आगे बहुत जगह दिखाऊंगी। Sacral promontory to the upper part of the pubic symphysis, ठीक है। pubic symphysis आगे होती है, pubic symphysis से sacral promontory, ठीक है, that is called pelvic brim, ठीक है। False pelvis lies above the line contains no pelvic organs except urinary bladder when full and the uterus during pregnancy, ठीक है। एंड ट्रू पेल्विस में क्या होता है, द बोनी पेल्विस inferior to the pelvic brim, ठीक है, बोनी पेल्विस inferior to the pelvic brim, right, and has an inlet and outlet and cavity, ठीक है। ये सब अभी इनलेट आउटलेट कैविटी आगे हम अभी बताएंगे। अब बात करते हैं डिविजन्स ऑफ लेसर पेल्विस, ठीक है। लेसर पेल्विस में किस में आएगा, ट्रू और फॉल्स में। लेसर पेल्विस में बताया था पार्ट बिलो द पेल्विक इनलेट इज कॉल्ड पेल्विक माइनर, लेसर पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस, ठीक है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं लेसर पेल्विस मतलब ट्रू पेल्विस के बारे में बता रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ द डिस्क्रिप्शन द लेसर पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इनलेट ऑफ द पेल्विस, आउटलेट एंड कैविटी, ठीक है। तो फर्स्ट वन डिस्कस द इनलेट ऑफ द कैविटी। तो इनलेट जो है दिस वन इज ये क्या है सैक्रल अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रम, ठीक है, और ये अपर बॉर्डर ऑफ pubic symphysis, ठीक है। दिस वन इज दिस होल इज कॉल्ड pelvic इनलेट, राइट। और दिस ये क्या pubic symphysis है, ठीक है। दिस वन इज द pelvic आउटलेट, कॉकिक सी लाइन ड्रॉ करी गई है। दिस वन इज द pelvic आउटलेट, दिस वन इज द pelvic इनलेट, और दिस होल इज कॉल्ड pelvic कैविटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। सबसे पहला पॉइंट एनाटॉमिकल पोजीशन का है pubic symphysis लाइज इन द मिड लाइन। pubic symphysis आगे हमारा रहता है इलियम इस्चियम प्यूबिस पढ़ाया था, तो pubic symphysis होता है। और हमने पढ़ाए थे इलियम इस्चियम pubic बोन पढ़ाई थी, इस्चियम हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। तो ये है pubic symphysis लाइन इन द मिड सजिटल प्लेन, ठीक है। अंटीरियर सुपीरियर स्पाइन ASIS, अंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में क्या है, एंड pubic tubercle इज लाइंग द सेम कॉर्नल प्लेन। एक डायग्राम है उसमें मैं दिखाती हूँ। दिस वन इज द अंटीरियर सुपीरियर
इलियक स्पाइन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पेविक ट्यूबरकल। यहाँ से कौन सा प्लेन, सेम कॉर्नल प्लेन बताया था, कॉर्नल प्लेन पास कर रहे हैं, दिस वन इज द कॉर्नल प्लेन, एक हमने कॉर्नल प्लेन पास किया, ठीक है। ऐसे यहाँ दोनों ही बोन एक ही साइड का दिखाना है, यहाँ पे बोथ साइड। अब ये देखो ये पूरा प्लेन एक पास कर रहे हैं, सॉरी ये देखो यहाँ से प्लेन पूरा पास हो रहा है। तो ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS, और ये है पेविक ट्यूबरकल, ये है ट्यूबरकल, और ये क्या है, पेविक सिम्फाइसिस। तो यहाँ से एक प्लेन पास हुआ, दिस इज द कॉर्नर प्लेन, ठीक है। कौन सा प्लेन, कॉर्नर प्लेन। दूसरा बताया था मिड सैजिटल प्लेन जो पास करेंगे वो कहाँ से, पेविक सिम्फाइसिस, मतलब कुछ यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे, ठीक है, इस मिड सैजिटल सीधा, ठीक है, वहां से एक प्लेन पास करेंगे और एक कॉर्नर प्लेन पास करेंगे। एक कॉर्नर प्लेन जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पेविक ट्यूबरकल लाइज इन द सेम कॉर्नर प्लेन, दूसरा पेविक सिम्फाइसिस लाइज इन द मिड सैजिटल प्लेन। उसके बाद हम बात करते हैं बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक इनलेट, ठीक है। पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज क्या क्या है, फर्स्ट वन बोनी कंट्रीब्यूशन, क्या क्या बोनी कंट्रीब्यूशन है, पेल्विक ब्रिम जो हम पीछे दिखा चुके हैं आपको, पेल्विक ब्रिम। पहला पॉइंट सैक्रल कंट्रीब्यूशन, सैक्रल प्रोमोन्ट्री सबको पता है कहाँ पर है, हमने जब पढ़ाया था सैक्रम बोन में, एलाफ सैक्रम पता ही है, और कंट्रीब्यूशन बाय द हिप बोन पहला पॉइंट है। इलियक आर्क्वेट लाइन, प्यूबिक पार्ट में पैक्टन प्यूबिस और प्यूबिक क्रेस्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बाउंड्रीज ऑफ द पेल्विक इनलेट, ठीक है। फर्स्ट वन पेल्विक इनलेट में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, फर्स्टली सैक्रल कंट्रीब्यूशन, राइट। उसके बाद आते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री, दिस वन इज द सैक्रल प्रोमोन्ट्री पार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एलाफ सैक्रम, दिस पार्ट इज द एलाफ सैक्रम बोथ साइड। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिप बोन में क्या था, इलियक पार्ट था, दिस वन इलियम, दिस वन इस्चियम, दिस वन प्यूबिक बोन, प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस वन इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस, this part is this one is the pubic tubercle, or this part is the pubic crest, this one is the pectineal line, this one is the arcuate line, like this one sacrum bone, pelvic brim, this one is the hip bone, right and left, this hole is called hip bone. This one is the pubic arch, आगे आएगा, this one is the pubic arch. उसके बाद आर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन, आर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन में क्या चीजें हैं, सबसे पहले एंटेली इन द मिड लाइन प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। पोस्टीरोलैटरल सैक्रो एलियक जॉइंट, ठीक है। एंटीरियरली इन द मिड लाइन प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो भी मैंने पीछे भी दिखाया, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ थी, मिड लाइन में थी, जब मिड सैजिटल प्लेन बताया था। और पोस्टीरोलैटरल मतलब पीछे और लेटरली हमारा सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रम और एलियक बोन के बीच में बताया था, सैक्रो इलियक जॉइंट प्लेन साइनोवियल जॉइंट बनता है जो। उसके बाद बाउंड्री ऑफ पेल्विक आउटलेट, बाउंड्री ऑफ पेल्विक आउटलेट क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट वन एंटीली क्या रहेगा, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, posterior tip of the coccyx on either side of the half of pubic arch and ischiopubic ramus and ischial tuberosity and sacrotuberous ligament, ठीक है। अब डिस्कस नाउ बाउंड्रीज ऑफ द पेल्विक आउटलेट, पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज हम लोग देखेंगे। फर्स्टली एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सबसे पहले एंटीरियर इज द लोअर मार्जिन ऑफ द दिस वन इज द pubic symphysis, right, this one is the pubic bone, this one ischium bone, और this one coccyx and this one is the sacrum. firstly anteriorly देखेंगे lower margin of pubic symphysis, then posteriorly पीछे आएंगे, this one posteriorly is like tip of the coccyx, this part is the tip of the
कॉकेक्स बोन, ठीक है। सैक्रम, दिस वन इज द सैक्रम, दिस वन इज द कॉकेक्स बोन, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड हाफ ऑफ द pubic arch, दिस वन इज द हाफ ऑफ द pubic arch, ठीक है। उसके बाद देन दिस वन इज द pubic, दिस वन इज द ischium, ischiopubic ramus। व्हाट इज दिस? ischiopubic ramus, दोनों से मिला के बोलना ischium bone और pubic bone, दिस वन इज ischiopubic ramus, राइट। स्टिल ट्यूबरोसिटी, दिस वन स्टिल ट्यूबरोसिटी। अब इधर आ जाते हैं, स्टिल ट्यूबरोसिटी से ये वाला जो लिगामेंट लगा दैट इज कॉल्ड सैक्रो ट्यूबरस, ट्यूबरासिटी पे जा रहा है, सैक्रम बोन से आ रहा है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। व्हाट इज दिस लिगामेंट? सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, राइट। तो दिस इज द बाउंड्री। ऑन आइदर साइड क्या क्या चीजें रहेंगी? pubic arch रहेगा, ischiopubic ramus रहेगा और sacro tuberous ligament रहेगा। नाउ anteriorly is the lower margin of the pubic symphysis and posteriorly is the tip of the coccyx रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। anteriorly, दिस वन इज anteriorly और पोस्टरली यहाँ पे क्या रहेगा? टिप ऑफ द कॉक, दिस वन इज द कॉकेक्स, दिस वन इज द सैक्रम बोन। ये कौन सा व्यू है? ये पोस्टरली है, राइट। दिस वन इज द pubic arch, राइट। दिस वन इज द pubic, दिस ischiopubic ramus, ischiopubic ramus, this one is the ischiopubic ramus. This one is a ischial tuberosity, there is the ligament, this one is the ligament, this one on either side, this one is the sacrotuberous ligament. Here is the so bony part में हमने दिखाया, this one anterior border of pubic arch, right. This one is the this, there is also, so this is the obturator foramen. Here is also this one obturator foramen, this one hip bone both side, this one is the sacrum, this part is the coccyx, right. This one whole, this one is the pubic arch, sorry, this one is the pubic arch, this one is the ischial tuberosity, this one there is the ligament is not so, not visible because this here is so the bony part. उसके बाद हम बात करते हैं बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी की क्या क्या बाउंड्रीज है? फर्स्ट वन एंटीरियरली रहेगा pubic symphysis, अभी मैंने पीछे भी दिखाया pubic symphysis, ठीक है। बॉडी ऑफ pubis और pubic rami। पोस्टरली हमारा क्या रहेगा? पोस्टरली इट इज सैक्रम बोन और कॉकेक्स, जो हम बार बार बता चुके हैं। पोस्टरली हमारा सैक्रम और कॉकेक्स। लेटरली क्या रहेगा हमारा? पेल्विक सरफेस और पेल्विक सरफेस ऑफ pubic एंड ischium, ठीक है। पेल्विक सरफेस ऑफ pubic एंड ischium। अब इसमें ये चीज देख लेते हैं, दिस वन इज द pubic symphysis, हमने पीछे पढ़ा है। एंटीरियरली क्या रहेगा? pubic symphysis, ठीक है। तो दिस पार्ट इज द pubic symphysis, ठीक है। दिस वन इज द pubic symphysis lie anteriorly and this one is the body of pubis bone, ठीक है। pubic लिखवाया पीछे, pubic rami मतलब सुपीरियर pubic ramus और inferior pubic ramus, rami मतलब टू, सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है। पोस्टरली हमारी कौन सी बोन रहेगी? दिस वन होल, दैट इज कॉल्ड